अस्सलामुअलैकुम। तो ये वीडियो मस्जिद नबवी का मैप समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैप के ज़रिए से कि ये मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी का पूरा इहाता जो सहन वग़ैरह है ये यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर ये 310 नंबर गेट, उसके बाद से ये वाले, ये पूरा इहाता जो है ये मस्जिद नबवी का है। इसके अंदर सहन भी है और इसके बाजू में जो ये खाली जगह दिख रही है ये रिया जन्नतुल बकी है। ये पूरा एरिया मस्जिद नबी और उसके बाजू में जन्नतुल बकी फजर और असर के बाद खुला रहता है। उसके अलावा अब जो मेन एरिया है मस्जिद का वो यहाँ से ये रोज़ा मुबारक की ये पुरानी मस्जिद और ये नया इहाता जो नई मस्जिद पूरी बनी हुई है ये पूरा इहाता इतना है। तो यहाँ पर जितनी भी ये इहाते में हो या फिर मस्जिद के अंदर हो, ये मस्जिद नबवी के अंदर की नमाज़ें होती हैं। इस इहाते के आगे जो मस्जिद नबवी का जो सामने वाला इलाका है इसके आगे नमाज नहीं होती, तो नमाज अक्सर इसके पीछे पढ़ने की कोशिश करें। ये है रोज़ा मुबारक, ये हरा गुंबद और उसके बाद जो है तो असल मस्जिद यहाँ से शुरू होती है। मतलब यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं इमाम साहब, ये जो सफ़ेद गुंबद वहाँ देख रहे हो। और अब देखेंगे सलाम पेश करने के लिए मर्दों के लिए जो जाने की जगह है वो यहाँ से है। तो मर्दों के लिए ये रास्ता है, यहाँ से सलाम पेश करने के लिए लाइन लगती है। ये लाइन पूरी क्रॉस करके यहाँ से आपको सलाम पेश करने के लिए ले जाया जाता है। तो कोशिश ये करें कि ये जगह है मैं आपको जो वीडियो में बता रहा हूँ ये आपकी सहूलत के लिए कि जो पहली मर्तबा जाने वाले हैं उनको सलाम पेश करने की जगह ढूंढने की नौबत ना है। तो आप मैप के ज़रिए से जाके देख सकते हैं कि यहाँ से सलाम पेश करके आप आएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वो बाबू सलाम से अंदर आएंगे और बाबू जिब्रील से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आपको ये वापस जाने का रास्ता होगा। और ठीक है, ये आप समझ में आए, यहाँ से लाइन लगानी है और वहाँ से सलाम पेश करने के लिए ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा इंशाअल्लाह कि आप जो है तो ये यहाँ से औरतों के सलाम पेश करने के लिए जाने के लिए जगह होती है। वैसे औरतों के सलाम पेश करने की जगह का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि, तो लेडीज़ में हमको जाने नहीं देते मर्दों को, इसलिए अंदाज़न मैं आपको यहाँ बताने लगा हूँ। यहाँ से औरतों को ले जाया जाता है, यहाँ से उनको सलाम पेश करवाया जाता है और यहीं से बाहर निकाल दिया जाता है। ये यहाँ से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो बेहतर है, वरना कोई औरत अगर साथ में हो तो औरतें उनके साथ जाकर सलाम पेश करने की जगह ढूंढ सकती हैं। इसके अलावा ये 310 नंबर गेट के पास, यहाँ पर ये 310 नंबर गेट है। बाहर के इहाते के नंबर जो शुरू होते हैं वो 300 के आगे से शुरू होते हैं। तो ये 310 नंबर गेट के पास आपको ज़मज़म वाटर वहाँ पे मिलेगा। जो मस्जिद के अंदर मिलेगा पीने के लिए जार में भरा हुआ होता है वो ज़मज़म होता है, लेकिन बाहर के इहाते में ज़मज़म सिर्फ यहीं मिलेगा, जहाँ से आप भर के अपने होटल तक ले जा सकते हैं और पीने के लिए भी। उसके अलावा औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह, ये यहाँ से औरतों को नमाज़ पढ़ने की जगह दी जाती है। मस्जिद नबी में मर्दों का सेक्शन अलग होता है, औरतों का सेक्शन अलग होता है। तो यहाँ पे
औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह ये होती है। ये एरिया औरतों के लिए मुख्तस होता है, इसमें मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं होती। ये एरिया एक है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में भी इसी तरह से एक एरिया है। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये एरिया पूरा औरतों के लिए मुख्तस होता है, इसमें मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं होती। ये औरतों के लिए ख़ास होता है। तो ये औरतें यहाँ नमाज़ें वग़ैरह पढ़ती हैं। इस इलाक़े में औरतों के लिए बाथरूम्स वग़ैरह सब मौजूद होते हैं, तो औरतें इसी जगह पर नमाज़ पढ़ के अपनी बिल्डिंगों पे वापस जा सकती हैं। तो ये इस तरफ से लेफ़्ट साइड में और यहाँ से राइट साइड में ये जगह औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने की है। ठीक है, मर्दों के लिए अलग जगह होती है और औरतों के लिए अलग जगह। उसके बाद आपको रियाजुल जन्ना के लिए जो लाइन लगाना होती है, ख़ास तौर से ध्यान दें कि रियाजुल जन्ना का टिकट आप मदीना जाने के 2 दिन पहले ही बुक कर लें। तो यहाँ से लाइन लगाना होगी, यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, यहाँ से आपका स्कैनर बारकोड वगैरह चेक होके आपको यहाँ पर लाकर वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाएगा। अब वेटिंग एरिया में तकरीबन आधा घंटा बैठने के बाद आपको इसी मस्जिद में इंतज़ार कराया जाएगा आधे घंटे तक, और आधे घंटे के बाद आपको इसी गेट से वापस निकाल कर यहाँ से अंदर दाखिल किया जाएगा। यहाँ से मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल किया जाएगा, और मस्जिद नबवी के इस एरिया के अंदर असल रियाजुल जन्ना है जो कि रोज़े मुबारक के पास है। तो यहाँ से आपको दाखिल किया जाएगा, आप यहाँ पे 20 मिनट गुजारेंगे और यहाँ से वापस बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप अंदर जाएंगे एक साइड से और दूसरी साइड से निकलेंगे। यहाँ से रियाजुल जन्ना से बाहर निकल के आप वापस सलाम पेश करने के लिए भी जा सकते हैं। उसके अलावा ये जो एरिया है ये मस्जिद गमामा है। ये 310 नंबर गेट, यहाँ पर जमजम मिलेगा। उसके बाद ये है मस्जिद, इसकी टाइमिंग भी देख लें कि कब खुला होगा कब बंद होगा। उसके बाद जब ये 310 नंबर गेट, यहाँ पे जमजम मिला, ठीक है। इसके बाद जो है तो आपको ये मस्जिद गमामा है, और यहीं पे मस्जिद अली, मस्जिद उमर, मस्जिद अबू बकर, ये इसी एरिया के अंदर है। ये जो नज़र आ रहा है इंटर रिंग रोड, इसी अहाते के अंदर ये 5 मस्जिदें हैं। मस्जिद अली, मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मस्जिद अबू बकर, और यहाँ पे है मस्जिद बिलाल। और उसी के सामने से ये जो रोड निकल रहा है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये यहाँ से आपको मस्जिद क़ुबा के लिए टैक्सियाँ मिलेंगी। इस चौक के अंदर से मस्जिद क़ुबा जाने के लिए टैक्सियाँ मिलेंगी, जो कि 2-2 रियाल 3-3 रियाल में आपको मस्जिद क़ुबा ले जाकर छोड़ेंगी, और वापसी में भी यहीं पर लाकर छोड़ेंगी। जाने के लिए अलग किराया लगेगा, आने के लिए अलग किराया लगेगा। ये चौक के अंदर से आपको मस्जिद क़ुबा को इसी रास्ते से टैक्सी ले जाएगी, और इसी रास्ते में आपको मस्जिद बिलाल भी नज़र आएगी। उसके अलावा अब पैदल अगर आपको जाना हो मस्जिद क़ुबा, तो उसका रास्ता ये है। यहाँ से आपने राइट साइड में मुड़ जाना है, यहाँ से आपको मस्जिद क़ुबा जाने का रास्ता मिलेगा पैदल वाला। तो ये समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह 2-3 रास्ते यहाँ से पैदल के निकलते हैं। बहरहाल आप जो है तो वहाँ जाने के बाद आपको ये पता चलेगा। और मस्जिद क़ुबा को जाने के लिए ये टैक्सी वाला रास्ता है। इसके बाद यहाँ से ये टैक्सी वाला रास्ता आपको यहाँ से ले जाएगा। इस रास्ते पर भी और इस रास्ते पर भी यहाँ से ये जो चौक लगेगा मस्जिद क़ुबा रोड, यहाँ से है, ये नज़र आ रहा है, ये पैदल वाला रास्ता है। ये पैदल वाला रास्ता है। यहाँ पे आपको सस्ती शॉपिंगें और सस्ते खाने इस रोड पे बआसानी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से शुरू कर लें। मस्जिद गमामा के पास से, मस्जिद गमामा की साइड से अगर यहाँ से आपने शुरू किया, पैदल निकले, तो फ़र्ज़ कर ले ये जो रोड है
पेडेस्ट्रियन का, कुबा फ्रंट, वो नज़र आ रहा होगा आपको कुबा फ्रंट। यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुबा फ्रंट के पास बहुत सस्ती होटलें मिलती हैं खाना खाने के लिए। जो मस्जिद नबी का इहाता है उसके नज़दीक में आपको बहुत महंगी होटलें मिलेंगी। जो खाना आपको 10 रियाल में यहाँ मिलेगा, वहाँ पे आपको 50 रियाल 40 रियाल के आसपास खाना मिलेगा। तो इसके आगे ये है कुबा का पैदल वाला रास्ता। ये दिख रहे हैं, ये शॉपिंग के लिए बहुत बेहतरीन दुकानें हैं। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। खजूरें भी यहाँ पर बहुत सस्ती मिलती है। ये इसी रोड पे जो खजूर आपको 30 रियाल की सलमान फ़ारसी बाग के पास मिलेंगी, यहाँ पर वही 15 रियाल 20 रियाल के आसपास किलो में खजूर मिल जाएगी। तो ये वाला पैदल का रास्ता है। आप यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर चल के मस्जिद कुबा को जा सकते हैं। ठीक है, ये पैदल वाला रास्ता है। इसी रास्ते के अंदर आपको 2-3 ज़ियारतें भी मिलेंगी। ये कुबा रोड है, यहाँ पे बहुत शॉपिंग की दुकानें हैं। यहाँ से पैदल जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे खिदमत गुजार भी बहुत होते हैं। सुबह सुबह फजर के बाद यहाँ पे चाय भी बढ़ती है, सब चीज़ें बढ़ती हैं। और ये जो खाली एरिया दिख रहा है, ये सनियतुल विदा का इलाका है, जहाँ पे हमारे नबी पहली मरतबा आए थे। तो ये बीच में मस्जिद जुमा है, जहाँ पे पहली मरतबा जुमा अदा की गई थी। ठीक है, ये पैदल वाला रास्ता है। ये पैदल चल के आप तकरीबन 2.5 किलोमीटर में आप जो है तो मस्जिद कुबा तक पहुंच जाएंगे। ये आ गई मस्जिद कुबा। इसको जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। इस तरफ बाथरूम वगैरह मिलेंगे आपको। और ये जो सामने का बड़ा रोड है, यहाँ से आपको वापसी की टैक्सियाँ भी मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छे है, वरना अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। दुआ की दरख्वास्त मेरे लिए भी और मेरी फैमिली।